वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से 10वीं और 12वीं बोर्ड के सेशनल मार्क्स ऑनलाइन करने के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। किस किस क्लास के किस किस विषय में कितने सेशनल मार्क्स आपको पढ़ने हैं और किस तारीख तक पढ़ने हैं, उसके संबंध में मैंने पहले बताया था कि ये जो फॉर्म सेशनल मार्क्स पढ़ने का ऑप्शन है वो 3 तारीख यानी 3 फरवरी आज से शुरू हो चुका है और 4 मार्च तक आप भर सकते हैं। उसके बाद किसी कारण से अगर भरना चाहें या संशोधन करना चाहें तो प्रति स्टूडेंट 50 रुपये के दर से आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी ई-मित्र पे जा करके जमा करा के चालान या जो भी है उसके बाद में ये आप भर पाएंगे। तो और लास्ट तारीख का अंजार किए बिना आप यथासंभव इसको ऑनलाइन मार्क्स है वो भर लें सेशनल। अब बात करेंगे कि सेशनल मार्क्स भरने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो पूरा डिटेल बोर्ड की साइट पे दिया गया है, मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ। और ये सत्र 2025-26 के लिए यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, यानी किस तरीके से निर्देश है। उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक प्रवेशिका, व्यावसायिक शिक्षा सभी के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि बोर्ड की साइट पे जाकर के आपको ये सेशनल मार्क्स पढ़ने, और सेशनल मार्क्स की वो मार्कशीट वगैरह है वो आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, उसको प्रिंट करके आप विद्यालय में जरूर रख लें। अब इसमें आपको कैसे करना है, तो यहाँ से जैसे जो भी सेशनल मार्क्स है वो भरने से पहले आपको क्या क्या काम करना है, तो प्रत्येक विषय और प्रश्न पत्र की तीनों सामयिक प्रक यानी तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित परीक्षार्थी को दिखाई जा करके आपत्ति का निराकरण कर लिया जाए। उसके बाद में विद्यालय परीक्षा की अंक सूचियों में प्रदत्त नामांक और बोर्ड द्वारा विद्यार्थी को प्रदत्त नामांक नाम के अनुसार मूल अंक सूची से शुद्धता से अंकित किए जाएं। और गत वर्षों में देखने में आया कि एक ही नाम के 2 विद्यार्थी होने पे, अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि सेम नाम के स्टूडेंट होते हैं तो उनके अर्धवार्षिक के अंक है एक दूसरे में बदल जाते हैं, तो कई बार जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है उसके साथ धोखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको SR नंबर भी जरूर नोट करें या उसके नाम के साथ में फादर का नाम भी जरूर चेक करें, तो इससे पूरा परिणाम है वो प्रभावित होगा, तो ये गलती नहीं करें। इसके अलावा अंक योजना के जो भी प्रश्न उसमें दिए हुए हैं उसमें सत्रांक के बारे में डिटेल बताया हुआ है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और जो भी सत्रांक आप फीड करें प्रक्रिया उसको आपको 2 शिक्षकों द्वारा कराई जाए, उसके बाद ही ऑनलाइन भरें, यानी सारा आप डिटेल में देख लें कि सत्रांक आपके कितने मिल रहे हैं। जैसे मान लो क्रमांक जो भी इसमें मार्क्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए 100 मार्क्स टोटल होंगे तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक के, तो उसके 10% के हिसाब से कुल 20 अंक सत्ता जो है सत्रांक, उनमें से 10 तो आपके तीनों परक और अर्धवार्षिक हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी उसी अनुपात में आपको वो मार्क्स निकालने हैं 100 में से। उसके बाद में प्रोजेक्ट के अंक है, इसके अलावा उपस्थिति, सदव्यवहार, वृक्षारोपण के आधार पर देने हैं, किस किस विषय में कितने देने हैं वो मैं आपको अगले में बताऊंगा। और इसके अलावा जो भी मार्क्स सत्रांक होंगे वो आप जैसे अलग अलग इसमें है, तो यहाँ से जैसे है उसमें यदि विभाजित अंकों को में भिन्न में आते हैं तो उन्हें अगले राउंड में जैसे मान लो 1/4 यानी 14.25 आते हैं, 14.5 आते हैं या 15.25 आते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करके 15 आप कर दें। इसके बाद में ऑनलाइन सत्रांक बनने के बाद में इसका अप्रूव्ड प्रिंट है वो प्रधानाचार्य अपने पास सुरक्षित रखें, बोर्ड को भिजवाने की जरूरत नहीं है। और अंकों की प्रविष्टि से पूर्व जो भी विवरणिका है उसमें योजना, अपूर्णांक, न्यूनतम अंक वगैरह इन सबको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो बात करेंगे कि किस विषय में किस कक्षा में क्या क्या है, तो सत्रांक बढ़ने की प्रक्रिया में जो पहले 30 दिवस है, यानी जैसे आज से शुरू हो चुके हैं 3 तारीख से और अगले 4 तारीख तक ये भरे जाएंगे, तो प्रक्रिया पोर्टल से होगी और इसमें किसी तरह के विलंब शुल्क वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में अंतिम तिथि के बाद में अगले 7 दिनों तक अगर आपने सत्रांक नहीं भरे या कोई करेक्शन करना चाहें तो आप पोर्टल से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी आपको देने पड़ेंगे, और अधिक ज़्यादा स्टूडेंट है तो 5,000 रुपये प्रति विद्यालय आपको अधिकतम देने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी तारीख मैंने बताई थी, यहाँ मैं आपको वापस तारीख वगैरह भी बता देता हूँ। यहाँ से सत्रांक के संबंध में जो तारीख है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर मान लो 11/3 तक तो आपको 50 रुपये, और 11/3 से लेकर के 12/3 से लेकर के 18/3 तक अगर आप भरते हैं तो आपको 100 रुपये प्रति विद्यार्थी, ये मैंने आपको अभी जैसे पूरा डिटेल में बताया था कि दूसरी स्थिति में 100 रुपये प्रति विद्यार्थी भरने पड़ेंगे। और ये भी डेट जाने के बाद में अगर कोई आपको करना है तो आपको फिर पोर्टल से नहीं होगा, आपको व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय में जाना पड़ेगा, और वहाँ आपको प्रति विद्यार्थी 150 रुपये और प्रति विद्यालय अधिकतम 15,000 रुपये वो जमा कराने पड़ेंगे। और सारे डाटा वगैरह लॉग हो जाए उसके बाद में आपको ये कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए, आप 1 महीने का पर्याप्त समय दे गया, 1 महीने के समय में आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सत्रांक चेक करके कर लें। बहुत समय है, इतना ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता। तो ये तो हो गया। अब अंक विभाजन किस तरीके से होगा, तो जैसे 12वीं कक्षा की बात करें तो अनिवार्य हिंदी है,
अनिवार्य अंग्रेजी है। इनका जैसे 3.25 घंटे का पेपर होता है, अंक इनके 80 अंकों का बोर्ड का पेपर होता है। अब इसमें अंक विभाजन कैसे होगा, तो जैसे स्थानीय जो होंगे तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक के, उसमें से 10 अंक, प्रोजेक्ट के 4 अंक, वृक्षारोपण का 1 अंक, उपस्थिति के 3 अंक, सदव्यवहार के 1 अंक और वृक्षारोपण का 1 अंक। इस तरीके से आपके कुल मिलाकर के 20 अंक होंगे और पूर्णांक 100 हो जाएगा, यानी 80 का तो आपकी थ्योरी हो जाएगी, 20 के सेशनल मार्क्स हो जाएंगे और न्यूनतम प्राप्तांक उसके लिए वो 33% हो गए। इसी तरीके से अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में भी सेम है, 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, उसके सेशनल मार्क्स है 10, उसके अलावा प्रोजेक्ट के 4, वृक्षारोपण का 1, उपस्थिति का 3 और सदव्यवहार का 1 और वृक्षारोपण का 1। इस तरीके से 20 टोटल अंक हो जाएंगे। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है तो उसके लिए भी 80 अंक का पेपर होगा और 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा। इस तरीके से 80 और 20 सीधे 100 हो जाएंगे। अब मेन जो विषय है उनके लिए कला संकाय की बात करें तो अर्थशास्त्र है, या लगभग एक भूगोल को छोड़ करके अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान है, संस्कृत है, इतिहास में, इन सभी में 80 अंकों का आपका मेन पेपर होगा। उनके 10 अंक 80 में से जो भी होंगे, उसके बाद में प्रोजेक्ट के 5 अंक होंगे, उपस्थिति के 3 अंक, व्यवहार के 1 अंक और वृक्षारोपण का 1 अंक। इस तरीके से 20 मार्क्स ये होंगे और 20 17 हो जाएंगे और उसके बाद में 80 ये। इस तरीके से कुल टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और 33% लाना जरूरी है। अब इस तरीके से भूगोल की बात करें तो भूगोल में जो मेन पेपर होगा वो 80 की बजाय 56 अंकों का होगा और उसमें से स्थानीय जो अंक है वो मैक्सिमम 7 होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट के 3, उपस्थिति के 3 और व्यवहार का 0 है और इसके अलावा वृक्षारोपण का 1। इस तरीके से 14 ये होंगे और कुल 70 होंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल होगा, प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकल है वो 30 अंकों का होगा। तो इस तरीके से 70 + 30 है वो आपके ये होंगे और इसमें से 70 में से 23 अनिवार्य है और 30 में से 10 यानी 33% है वो जरूरी है। गणित में भी आपके 80-10 वगैरह जो नॉर्मल रेशियो रहेगा। तो ये तो हो गया। अब जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी लगभग 80 अंकों का तो पेपर होगा। इसके अलावा 10 अंकों के इसके सेशनल मार्क्स होंगे, फिर 5-5 होंगे। इसके अलावा चित्रकला, गृह विज्ञान वगैरह, समाजशास्त्र वगैरह ज़्यादातर में चेंज है थोड़ा सा, जो भी है पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये विज्ञान संकाय की बात करें तो वहाँ जहाँ भी प्रैक्टिकल है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, बाकी जो भूगोल में था लगभग वही होगा। कृषि संकाय में भी यही है। अब जैसे उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति के जैसे यहाँ जो अंक है उपस्थिति, सदव्यवहार और वृक्षारोपण के हैं, किस तरीके से होंगे तो उपस्थिति 3% उपस्थिति पे अंक किस तरीके से होंगे। 70 से 80% अगर उपस्थिति है तो 1 अंक मिलेगा और 81 से 85 तक है उपस्थिति के 2 अंक मिलेंगे और 86 से लेकर के 100% तक उपस्थिति है तो 3 अंक मिलेंगे। और कुछ विषयों में वो थोड़ा सा इसमें फेर है तो वो आप टेबल पूरी देख लें। इसके अलावा जो भी और भी मैंने आपको बता दिए। और इस तरीके से समाज सेवा है, उसमें ग्रेडिंग देनी है आपको। तो 80 से 100 के बीच में A ग्रेड है, 60 से 79 तक B ग्रेड है, 50 से 59 तक के बीच में C ग्रेड है और 50 से नीचे अगर कोई है तो D ग्रेड होगा। तो ये समाज सेवा वाला जो विषय जिसमें विषय कोड 78 है वो आपको देखना है। 79 जो विषय कोड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये अगर इसके मार्क्स आप जब भरेंगे तभी आपके सेशनल मार्क्स शुरू होंगे। तो ये मार्क्स है, इसमें न्यूनतम 33 अंक लाना जरूरी है और ये भरने के बाद ही आपके दूसरे ऑप्शन है वो सेशनल मार्क्स खुलेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला जो है। इसके अलावा वाणिज्य वर्ग के लिए वगैरह थोड़ा सा इसमें जो भी चेंज है वो आप देख लें। अब बात करेंगे 10वीं की, तो 10वीं में भी 20 अंक है आपके सेशनल मार्क्स के होंगे और जिसमें से बोर्ड परीक्षा 100 नंबर की होगी, जिसमें 20 है वो 17 अंक होंगे। अब इसमें अलग अलग जो विषय, जिसमें खास करके 79 वाला जो विषय है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसके मार्क्स भरेंगे, उसके बाद ही दूसरे मार्क्स है वो 100 होंगे। तो ये इसके अलावा दूसरे जो विषय होंगे वो होंगे फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, सामान्य रूप से कहे तो 80 अंकों की, और शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा है 82 इसका विषय कोड है और इसका 80 कोड है। इनके भी मार्क्स है वो आपको भरने पड़ेंगे। अब उपस्थिति के यहाँ सेम जो भी पैटर्न होगा। अब बात करें 10वीं में विषयों की, तो 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य है, उसमें 80 नंबर का पेपर होगा थ्योरी का। उसके 10% है स्थानीय परीक्षा से, यानी 80 में जैसे तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक होगी, उसमें सेशनल मार्क्स आप 10 उसमें से करने हैं। उसके अलावा 5 प्रोजेक्ट के अंक है, वृक्षारोपण का अंक इसमें नहीं है, सिर्फ विज्ञान में है, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा उपस्थिति का हिंदी में 3 अंक है, हिंदी गणित वगैरह, हिंदी अंग्रेजी वगैरह में, और भाषा में गणित वगैरह सब में 3 है।
सदव्यवहार का 1-1 अंक है और वृक्षारोपण का 1-1 अंक है। इस तरीके से 20 अंक ये हो जाएंगे और 10 ये और 10 ये, इस तरीके से 20 अंक है, कुल 17 अंक हो जाएंगे और 100 अंकों का पेपर होगा। 33% जरूरी है। अब इसमें 10वीं में सभी विषयों में समान है, जो मेन 5 विषय, सिर्फ जो विज्ञान है, विज्ञान में आपके यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, विज्ञान में यहाँ देखेंगे तो विज्ञान में यहाँ 1 नंबर है वो आपके वृक्षारोपण का दिया हुआ है और यहाँ प्रोजेक्ट के 4 अंक है। तो विज्ञान में 10 अंकों का 80 में से हो जाएगा 10, उसके बाद में 4 प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, 1 वृक्षारोपण का, 3 उपस्थिति के, 1 सदव्यवहार का और 1 वृक्षारोपण का। इस तरीके से 10वीं में वृक्षारोपण के 2 मार्क्स विज्ञान में है और बाकी विषयों में जो भी 1-1 अंक है और जो प्रोजेक्ट है वो आपके 5-5 अंकों का है। इस तरीके से गणित है, ये सारे हो जाएंगे। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन है जिसमें इतिहास, राजस्थान इतिहास संस्कृति है 79 कोड, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा 82 कोड है और सूचना प्रौद्योगिकी वाला 80 कोड है। इनमें भी 80 अंकों का पेपर होगा, उसमें से आपको जो भी मार्क्स है वो आपको देने हैं और इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। ये 10वीं के अंक विभाजन हो गया। प्रथम टेस्ट है वो 10-10 नंबर का होगा सभी विषयों का, द्वितीय टेस्ट भी 10-10 नंबर का है, अर्धवार्षिक 70 अंकों की है और थर्ड टेस्ट भी 10-10 अंकों का है। इस तरीके से आपके ये टेबल ग्रुप में आ गया कि वार्षिक परीक्षा है वो 80 अंकों की हो जाएगी। वृक्षारोपण का विज्ञान के अलावा, विज्ञान में जैसे 2 अंक है वृक्षारोपण के, बाकी सभी में 1-1 अंक है, प्रोजेक्ट के 5-5 अंक है, विज्ञान में प्रोजेक्ट के 4 अंक है, सदव्यवहार के सभी में 1 अंक है और उपस्थिति के 3-3 अंक है। इस तरीके से ये पूरा आपके जो भी सेशनल मार्क्स बन रहे हैं वो आपको बनने हैं। अब इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी आप यहाँ से देख सकते हैं और अगर मान लो आपके इस तरीके की अगर PDF चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जिसमें आप रफ काम के लिए पहले नामांक वो भर दें ताकि आपको ऑनलाइन अपडेट करने में आसानी रहेगी। पहले टेस्ट में कितने नंबर आए, दूसरे में कितने आए, तीसरे में कितने आए, इन सबको जोड़ेंगे। उसके बाद में अर्धवार्षिक को भी जोड़ेंगे। उसके बाद में 100 में से कितने बन रहे 10 के हिसाब से 10% उसका यहाँ काउंट कर लें। प्रोजेक्ट में 5 में से कितने आए, उपस्थिति में 3 में से कितने हैं, उपस्थिति के परसेंटेज के हिसाब से, सदव्यवहार का 1 अंक है, वृक्षारोपण का 1 अंक है। ये आपको भर करके विषयवार आपको ये तैयार करना है। ये तो हो गया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए। वृक्षारोपण का 1 अंक और कुल 20 अंक हो जाएंगे, 17 अंक। विज्ञान में आपके मैंने बता दिया कि विज्ञान में वृक्षारोपण के 2 अंक है तो वो आपको प्रोजेक्ट के 4 होंगे। तो विज्ञान के लिए थोड़ी सी ये आप काम में लें, केवल विज्ञान विषय के लिए, जिसमें तीनों टेस्ट के 10-10, अर्धवार्षिक के 70 और कुल 100। इसके अलावा लिखित इसमें से 10 हो जाएंगे सेशनल। प्रोजेक्ट के यहाँ 4 होंगे, दूसरे विषयों में 5 है, उपस्थिति के 3, सदव्यवहार के 3 और वृक्षारोपण के यहाँ 2 अंक है। इस तरीके से ये 20 अंक होंगे। तो इस तरीके से आप पहले सारे सेशनल मार्क्स यहाँ काउंट करके इस लिस्ट में बना दें। उसके बाद में आप जब साइट में भरेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा रह जाएगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि सेशनल मार्क्स किस तरीके से भरेंगे और पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा कि सेशनल मार्क्स आप साइट पे जाकर के कैसे भरेंगे। उसके लिए जो 79 पेपर है दोनों कक्षाओं में, 10वीं और 12वीं में, उसके मार्क्स सबसे पहले आपको भरने पड़ेंगे और सेव करके लॉग करके बढ़ेंगे आगे, तभी आपके दूसरे विषय के ऑप्शन खुलेंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने एक पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखी है। तो ये थी पूरी जानकारी सेशनल मार्क के संबंध में। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी भी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।